एक पायलट फेज लॉन्च किया। ये एक आजादाना तौर पर ऑनलाइन रसाई होगी ताजरों और सार्फिन के लिए, और इसके अहम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन हुकूमत अमेज़न, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत बड़ी टेक कंपनीज की मोनोपोलीज को खत्म करने के लिए कोशा है। दूसरी तरफ नंदन निलेकानी और आरोन महिंद्रा दोनों इस डीसी के लिए इनिशिएटिव के लिए सरगर्म अमल है, और इसको इस कदर इनकलाबी समझा जा सकता है जिस कदर यूपीआई था। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से मसाइल थे डिजिटल कॉमर्स की मार्केट में कि हुकूमत को ओएनडीसी इनिशिएटिव की तरफ जाना पड़ा, और ये कैसे इतनी बड़ी जॉइंट कंपनीज जिसमें के अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा, और आखिर में ये इसमें आने वाली ऐसी कौन सी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं जो इसे एक फ्लॉप प्रोजेक्ट में बदल सकती हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ओएनडीसी की जरूरत ही क्यों पेश आई, जबकि इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं, जिन्होंने बिलियन डॉलर्स इंडिया में वर्ल्ड क्लास ई कॉमर्स की रिसर्चिंग और डेवलपिंग के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं, और ये तीनों रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर की कैनोपी में मिल सकती है, जो कि एग्रीगेटर सुपर पावर के लिए अब्यूज हो सकती है। अब ये सब मिसाल सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स में अजारादारी कायम करने की वजह से भी दरपेश हो सकते हैं। दो अहम मॉडल्स जो कि ई कॉमर्स फील्ड में हैं, इनमें से पहला है इन्वेंट्री मॉडल और दूसरा मार्केट प्लेस मॉडल है। मार्केट प्लेस मॉडल वो है जिसमें के बायर्स और सेलर्स दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, और ई कॉमर्स कंपनी अपनी वेबसाइट के जरिए दोनों को कनेक्ट करती है, जबकि दूसरी तरफ इन्वेंट्री मॉडल में कंपनी प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा मिकदार को प्रोक्यूर्स करती है ताकि इसे चीप रेट में कस्टमर्स हजरात को बेचा जा सके। इसको समझने के लिए आइए सादा सी मिसाल लेते हैं कि अगर एक बुक सेलर एक किताब 150 की बनाता है और इसे फ्लिपकार्ट पर 450 की बेचता है, और अगर फ्लिपकार्ट ही इसका प्लेटफॉर्म हो तो ये 250 112 का बकायदा मुनाफा बना सकता है, और इसी में ही ट्रांसपोर्ट और पैकिंग के चार्जेस भी शामिल होंगे, जो कि बहुत माकूल है, लेकिन फिर भी मुनाफा बहुत कम हो सकता है। लेकिन अगर यही किताब इन्वेंट्री मॉडल के मुताबिक बेची जाती तो फ्लिपकार्ट एक ही दफा 10,000 बुक्स अपनी बार्गेनिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए 200 रुपए में खरीद लेगा, फिर इसे 450 में बेचता रहेगा। इस तरह से ये 250 का मुनाफा कमा सकता है, जिसमें के इन्वेंट्री भी इसकी अपनी होगी। ठीक इसी तरह ई कॉमर्स भी मुनाफा कमा सकता है कि अगर वो बिल्कुल सस्ते दामों में इन्वेंट्री खरीदे और इसे अपने मुनासिब प्रॉफिट मार्जिन पर फरोख्त करेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेज़न की अपनी 2 अलग कंपनियां हैं जो कि अपैरियल रिटेल क्लाउडल के नाम से जानी जाती हैं, जिनके जरिए अमेज़न अपनी इन्वेंट्री खरीद के इसे वेयर हाउस में स्टोर करके आगे बेचता है। यहाँ तक कि इसमें एक तफ्तीशी रिपोर्ट भी होती है जिसमें के वाजिया होता है कि अपैरियल रिटेल क्लाउडटेल दोनों ने मिलकर मुश्तरका 35% हिस्सा लिया है अमेज़न इंडिया की सेल में, और अक्सर औकात ये कंपनीज को हदायत देते हैं कि प्रोडक्ट्स के साथ इनामी चीजें भी शामिल कर लिया करें, जिससे कि सेल में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है, जिसमें कि ज्यादातर मोबाइल्स कंपनियां शामिल होती हैं, जैसा कि एप्पल, ज़ियोमी और दूसरी टेक कंपनीज शामिल हैं। लेकिन 2016 में हुकूमत हिंद रूल्स और रेगुलेशंस के साथ वाजिया हुई है कि अमेज़न और दीगर गैर मुल्की ई कॉमर्स कंपनियां इन्वेंट्री मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा अगर तो इंडिया में काम करना है। अब अगर आप अमेज़न पर सेलर हैं तो आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अब ये बिल्कुल महफूज प्लेटफॉर्म है। यहाँ तक कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि आप बासानी D2C ब्रांड बना सकते हैं। तमाम हुकूमती नुक्ता नजर से ये वाजिया तौर पर बताया गया है कि किस तरह ई कॉमर्स कंपनियां हमेशा एक रास्ता तलाश करेंगी अपने प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा करने के लिए, जिसकी वजह से छोटे रिटेलर्स को प्रमोट करने की अशद जरूरत है। ये थी ओएनडीसी की इनिशिएटिव की सबसे पहली वजह। अब दूसरी वजह ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि वो डीप डिस्काउंटिंग के अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, जिसमें कि 2200 की घड़ी सिर्फ और सिर्फ 450 में मिल सकती है, और दूसरा ये कि एयर प्योरीफायर जो कि 33,000 का है वो डिस्काउंट रेट पर सिर्फ और सिर्फ 24,000 में मिल जाएगा। इसी तरह ब्रांडिंग जूतों पर भी 60 से 80% तक बासानी डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन ये सब ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स के लिए काफी नुकसानदा हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो ओएनडीसी की दूसरी वजह हुई डिस्काउंटिंग, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमती नुक्ता नजर से ये इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, जिसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। आखिर में हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की इमिटेशन गेम है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है यूएस में, यूरोप में और इंडिया में एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को एलिज करने की वजह से, जिसमें के दूसरे बहुत से बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा है। Amazon.com पर बार बार इल्जाम लगाया गया है कि दूसरे बहुत से सेलर्स की प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट प्लेस में फरोख्त कर रहा था, जिसमें कि सिर्फ Amazon अपनी ही मर्चेंडाइज को प्रमोट कर रहा था दूसरे सेलर्स की बना पर। मुख्तसर ये कि अगर 100 सेलर्स Amazon ई कॉमर्स पर अपनी प्रोडक्ट्स को फरोख्त कर रहे थे, जो कि ऑर्चर्ड कार्ड भी हो सकती है, बहुत से प्रोडक्ट्स की बहुत सी वैरायटी, कलर्स और फीचर भी शामिल थे, जैसा कि एलेक्सा इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब जब सेलर इसे ऑर्चर्ड में फरोख्त करेगा तो वो खुद ब खुद ही कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ही इसके सामने प्रोडक्ट ले आएगा, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली ही रिव्यूज में से देख लेता है। यहाँ
तक कि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी कलेक्शन में सबसे ज्यादा सेल्स हुई और ये भी कि डिस्काउंट सेल्स का मुनासिब वक्त क्या हो सकता है। तो इस बहुत ही मुफीद डाटा के जरिए ये मालूम हो सकता है कि पुणे में 25 से 30 हजार की रिकॉर्ड सेल्स हुई है। अगर तो ये सेल्स कंपनी की नजर में मुनासिब और ज्यादा हुई तो कंपनी पुणे के करीब ही अपना एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लेगी और मुनासिब सा वेयर हाउस भी। फिर इसकी तमाम प्रोडक्ट्स दूसरे सेलर्स के मुकाबले में पहले पेज पर लिस्टेड होंगी, जिसकी वजह से दूसरे कंपटीटर्स को भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। डिलीवरी के लिहाज से फीस भी मुनासिब होती है वाजिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी लोग इस मार्केट में जिसमें के डिस्काउंट ज्यादा और कीमत मुनासिब हो खरीदारी करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी कंपनियों की मसनूआत के बजाय अमेजोन की सूरत में राइटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेजोन ने कई मरतबा इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्स करने वाली ब्रांड्स की निशानदेही की है, जिसमें के लुइस फिलिप, एक्सेंटिया, जॉन मिलर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। यहाँ तक कि इसने अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च किया, सिंपल एंड सिंपल नाम से लॉन्च किया है। और एक वक्त था कि जब 25 में मेंस शर्ट की कैटेगरी में 11वां नंबर था। अब आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुकूमत हिंद ने इन मसाइल को हल करने के लिए ONDC का बाकायदा इनिशिएटिव लिया। अब इसकी 3 सबसे बड़ी वजूहात हैं, जिसमें कि पहला डिस्कवरेबिलिटी, दूसरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रोटोकॉल और इंटरऑपरेबिलिटी है, और तीसरा और सबसे अहम प्राइस कंपैरिजन है। अब इसे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्कवरेबिलिटी की मदद से फर्ज करें कि आप एक हेयर ड्रायर खरीदना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर देखेंगे। इसके बाद अपने कार्ड का एड्रेस देंगे इसकी खरीदारी के लिए, और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन का हो सकता है। लेकिन अगर यही आप ONDC पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि सैकड़ों दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आपको हेयर ड्रायर का ऑप्शन देंगे अपनी दूसरी प्लेटफॉर्म्स की मदद से, जिसमें से ई-सैमुडे एक है, जो कि एक टेक स्टार्टअप है जिसने इंडियन लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्राहम किया, जिससे आप सिर्फ 2 घंटों में अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ले सकते हैं। तो अब ये क्लियर हुआ कि सिर्फ एक ही सर्च से आप एक ही प्रोडक्ट्स के बहुत से ऑप्शन देख सकते हैं, बिना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए बगैर, सस्ते दामों में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमती काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। अब फर्ज करते हैं कि आप दाल मखनी का ऑर्डर देना चाहते हैं। अब जब हम जोमेटो इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जोमेटो हमें डिलीवरी हासिल करने का एक हैरत अंगेज फायदा देता है, तमाम रेस्टोरेंट एक ही सर्च पर सामने आते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म्स पर। अब अगर जोमेटो ज्यादा डिलीवरी चार्जेस लेता है या ऐसा सोचता भी है, तो फौरन से पहले इसका इस्तेमाल करना कस्टमर्स कम कर देंगे और ना ही अपने डिलीवरी बॉयज बदमिजाज और बेसलीका हायर कर सकता है। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस इलाके के रेस्टोरेंट को ही डील करता है, तो भी इसका इस्तेमाल कम हो सकता है, क्योंकि लोग अपने पसंद के रेस्टोरेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन इसके बरक्स ONDC से बाकायदा डिलीवरी कंपनी को हायर करती है और आपको हमा कस्मी रेस्टोरेंट की डिटेल देगा, और एक ही सर्च में कस्टमर्स के पास बहुत से ऑप्शन सामने आ जाएंगे। लेकिन जोमेटोज वैली में ये सब दस्तयाब नहीं होगा, लेकिन डंजो डिलीवरी एजेंट्स मौजूद होंगे ताकि कस्टमर्स अपने पसंद के रेस्टोरेंट को अपना ऑर्डर दे सकें। अगर आपको याद हो तो वक्त था कि जब होटल की सैकड़ों वेबसाइट्स थी, कीमतें ज्यादा थी, लेकिन फिर ट्रिवाटो मार्केट में आया और इस बात को यकीनी बनाया कि कस्टमर हजरात रेस्टोरेंट का इंतखाब करें कीमतों की फिक्र किए बगैर, क्योंकि ये मुनासिब दामों में मैसर था। इन सब पेचीदा मसाइल का हुकूमत को सामना था, जिसका बहुत ही अक्लमंदी से सामना किया गया था। नंदन नीलकनी की भरपूर मुशावरत के साथ सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत ने इन सब मसाइल का सामना कैसे किया और टेक कंपनीज की तमाम तर अजारहदारियों को खत्म किया। अब यहाँ जोमेटो या डंजो $1 अरब की फंडिंग अपने तमाम तर हरीफों को मात देते हुए हासिल कर लेगी, और छोटे कारोबारी हजरात को तलकीन की गई कि वो अपनी कीमतों को कम करें, जिससे बड़ी कंपनियां कैश आउट का शिकार होंगी और खुद ब खुद ही बिजनेस से आउट हो जाएंगी। तो इस तरह अगर मुवाजना बड़ा हो तो छोटे प्लेयर्स बासानी अपने मकसद के हसूल को मुमकिन बना सकते हैं। दूसरी तरफ अमेजोन, जोमेटो और शुगर ने अपने करोड़ों खर्च किए ताकि अपना मुनाफा बख्श बिजनेस चला सके। दूसरी तरफ हुकूमत खुद अपने प्रॉफिट के एवेन्यूज को खत्म करने जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हो सका है। मिसाल के तौर पर जोमेटो अपना खुद का जाती किचन नहीं बना सकता और सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता जिससे कि ये अपना प्रॉफिट और पैसा कमा सका है, वो डिलीवरी है। अब अगर ये कंपनियां प्रॉफिट मार्जिन हासिल कर लेती हैं, जिसमें कि जोमेटो और अमेजोन सरफहरिस्त हैं, तो सेलर्स और रेस्टोरेंट मालकान को नुकसान का सामना हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमती काविशें कामयाब हो जाती हैं ONDC की तकमीम में, तो इससे न सिर्फ हुकूमत को फायदा होगा बल्कि तमाम तर सेलर्स भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेजोन, जोमेटो और डंजो के तमाम तर सेलर्स शिफ्ट हो जाएंगे ONDC की तरफ, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जोमेटो को मात दे सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।